नमस्कार दोस्तों। कहानी में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज की कहानी और कहानियों की तरह नॉर्मल नहीं है। आप सोच रहे हो कि थंबनेल देखनी है भूत की रोज़ाना डेली कहानी। नहीं, ये कहानी बहुत भयानक होने वाली है। इस कहानी के ऊपर कोई स्टोरी बने यानी कि कोई मूवी बने तो भी कमी है। एक लड़का होता है राधा किशन, उसका नाम राधा किशन होता है। वो बचपन से ही उसका सपना था बेचारे का कि मैं इंजीनियरिंग करूँ और एक अच्छी पोस्ट पर जॉब लगूँ। उस बंदे ने यहाँ से दूर जाकर शहर के अंदर, मैं शहर का नाम नहीं बता सकता दोस्तों, उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी। उसकी पढ़ाई पूरी होने वाली थी। सेवन्थ से जो 7वां सेमेस्टर था, उसके फाइनल एग्ज़ाम रह रहे थे। उसी बीच उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और इतनी भयानक तबीयत ख़राब होती है कि उसको वहाँ पर रहकर पढ़ा भी नहीं जा रहा था। दरअसल उसका पेट खराब हो गया था। पेट के साथ साथ डॉक्टर ने बताया कि आपको फ़ीवर भी है और इतना भयानक फ़ीवर है कि आप जल्दी से इलाज करवाओ। काफ़ी इलाज करवाया परंतु उसको राहत नहीं मिली। एक दिन फ़ीवर रहता, कल मिट जाता, परसों आ जाता, तरसों वापस चला जाता, ऐसे तबीयत ख़राब थी। उसके दोस्त थे ग्रुप के, उन्होंने कहा कि काम कर यार मेरे भाई, तू अपने गाँव चला जा, घर वालों के पास रहेगा तो काफ़ी बेटर फील करेगा और तेरी तबीयत भी अच्छे से वहाँ पर सही होगी। तू एप्लीकेशन दे दे कॉलेज के अंदर और हम सब संभाल लेंगे यहाँ पर तो, और तू वहाँ पर अच्छे से रहकर पढ़ाई करना। उन राधा किशन ने उनकी बात मान ली और वो वहाँ से अपने गांव के लिए निकल गया। उस शहर में जिस ट्रेन के अंदर बैठा था, वो ट्रेन आज काफ़ी लेट थी। वो जनरल डिब्बे में नहीं बैठना चाहता था क्योंकि उसकी तबीयत पहले ही ख़राब थी और वो नहीं चाहता था कि उसके साथ और कुछ भयानक हो। आप जानते हो जनरल डिब्बों का क्या हाल होता है। तो उसने थर्ड एसी के अंदर अपना जगह लेने की सोची परंतु वहाँ पर नहीं हुई, सेकंड में भी नहीं हुई। उसका एडजस्ट हुआ फर्स्ट एसी के अंदर। अब वो उसका रूम था, वो उसके साइड में एक आदमी का रूम था, तो उसको लगा कि वो नहीं खुलती है, टर टर की आवाज़, जिसे कोई किसी चीज़ को कुरेद रहा हो। उसने उठकर देखा तो क्या देखता है, पूरे रूम के अंदर एक तरह से कोई चीज़ जल गई हो ना, उसकी आवाज़, ऐसे कुछ
आवाज़ आती है ना जलने की, वैसे आ रही थी, पर उसको जलना कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हालाँकि पूरे रूम के अंदर धुआँ ही धुआँ था। इस चीज़ से राधा किशन डर जाता है और वापस उसी आदमी के पास जाता है जो रूम क्लीनर लेकर आई था, उसकी बेस हुई थी। उसके पास जाता है और कहता है कि मेरे रूम में चलो जल्दी से, वहाँ पर आग लगी हुई है, प्लीज़ चलो। तो वो आदमी उसके साथ आता है। वो कहता है, भैया आपको मेरे से क्या दुश्मनी है, कहाँ पर लगी है आग? वास्तव में उस रूम के अंदर कहीं पर भी आग नहीं लगी थी। दक्षिण सोचता है, यार अभी अभी तो यहाँ पर धुएं उठ रही थी, ये कहाँ चली गई? तब किशन को लगा कि शायद मेरा वहम होगा, मेरी तबीयत खराब है ना, इसलिए। वो आदमी इस बार गुस्से में गया था, वो चला गया वापस। वो सो गया। करीब इस बार सोए उसको 15 मिनट हुए थे। अब इस बार किसी चीज़ कचड़ कचड़ प्लास्टिक की कोई चीज़ होती है ना, उसको टक अपन मरोड़ते ना, उस तरह की आवाज़ आ रही थी। उसने अपना कंबल उठाया और एक आंख से देखा तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो इस जगह पर, इस बेंच पर सोया हुआ है। इसी के पास एक महिला बैठी हुई है, चुड़ैल, और वो राधा किशन के बैग के अंदर से जो चिकन का डिब्बा था उसको निकाल कर खा रही थी। डिब्बा खा चुकी थी, अब उसको चाट रही थी मुंह से और काट काट उसको तोड़ रही थी। आराम से खा रही थी। ये दृश्य देखकर राधा किशन की हालत खराब हो जाती है। वो उठता है, कौन उठता है? कोई नहीं उठता, वो चुड़ैल उठती है, ठीक है। और वो राधा किशन के पास जाती है क्योंकि उसको उस चुड़ैल ने राधा किशन को देख लिया था। राधा किशन ने वापस आंखें बंद करी, राधा किशन का हाथ पकड़ती है और इतना तेज़ दबाती है, बहुत तेज़ का दर्द हुआ था उसको, परंतु चिल्लाया भी नहीं। और उसका गेट था, वहीं से वो गायब हो गई। वो महिला की बात है, वो चुड़ैल ही थी, मैं सच बता रहा हूँ। देखना अभी होता क्या है। उधर कुछ भी नहीं था, उधर सिर्फ मरने का रास्ता था। उधर सिर्फ वो आता ना, उसके बाद कुछ नहीं। उधर रिजेक्ट पटरी दिखती है, राइट मरोगे उधर कूदोगे तो वो वाली, वहीं से वो महिला गायब हो गई। वहाँ से वो चिल्लाता हुआ राधा किशन भागता है और बाथरूम की तरफ भागता है और कहता है कि मैं यहीं पर नहीं रहूँगा, मैं यहीं रहूँगा, बस मेरे को नहीं जाना अपने रूम के अंदर, कुछ भी हो जाए। अगर वो महिला फिर से आ गई तो कुछ भी, मतलब वो इतना डर चुका था लिटरली, हद से बाहर। उसके बाद वो ट्रेन एक स्टेशन पर और रुक गई। आज इस बच्चे की किस्मत ही बहुत ख़राब थी। अभी देखना होता क्या क्या है। तो वो ट्रेन एक स्टेशन पर रुक गई। इतनी देर रुकी वो, इतनी देर कभी ट्रेन नहीं रुकती, इतनी देर रुकी वो ट्रेन। उसके बाद होता क्या है अब देखना। ट्रेन रुकी, अब ट्रेन वापस स्टार्ट होती है। करीब करीब आधे घंटे, मतलब नहीं नहीं, बहुत टाइम बाद हुई। तो वो अपने गांव, उसने काफ़ी टाइम लगा दिया था रुकते रुकते। तो वो अपने गांव पहुंचा रात के 1:30 बजे। वो जब वहां से बैठा था ना, वापस उसको लगातार 24 घंटे या 23 घंटे हो गए थे चलते हुए। अब जाकर वो अपने गांव के स्टेशन पर पहुंचा था। क्या लगा गांव पहुंच गया? अरे नहीं, अभी देखना। वो अपने गांव के स्टेशन पर पहुंच गया था, जहां से स्टेशन पर बैठते हैं, ठीक है। अब उसका गांव यहाँ से 45 मिनट की दूरी पर था। लिटरली उसको चलना नहीं आता, मतलब वो नहीं चल सकता था, इतनी हालत खराब थी उसकी, जूझ रहा था। उसने कितनी बड़ी प्रॉब्लम फेस की अभी आपको पता नहीं क्या बीती होगी राधाकिशन के ऊपर उस समय। अभी देखना, वो आसपास रिक्शे को ढूंढने लगा, कहीं भी रिक्शा नहीं दिखाई दिया। अंधेरे में तीर मारा उसने तो उसको किसी के पाँव दिखाई दिए रिक्शा के ऊपर। अब देखिए होता क्या है। वो उस रिक्शे वाले के पास जाता है और कहता है कि भैया आप मेरे गांव चलोगे? उसने गांव का नाम बताया। उसने कहा कि मेरा गांव ये है, मेरे को वहाँ जाना है। उस आदमी ने अपना मुंह ढक रखा था। वो आदमी अपने रिक्शे पर बैठता है और इशारे से कहता है, रिक्शा चलने लगता है। चलते चलते वे जंगल के अंदर होकर गुजर रहे थे। जंगल के बीच में हाईवे था, इधर जंगल, इधर जंगल, बीच में हाईवे, ठीक है। पहले कुछ नहीं है, बस सुनो। तो वो उस जंगल के हाईवे से गुजर रहे थे। एकदम से रिक्शा रुक जाता है, ठीक। अब होता क्या है देखना। वो कहता है रिक्शे वाला, तेरे पास खाने को कुछ है? मेरे को खाने को दे। अब दिमाग खराब हो गया उसका, राधा किशन का। वो कहता है अभी देखना, मैं इस मक्खी को तो मार दूंगा, इसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है काफ़ी देर से। और राधा किशन कहता है कि भैया आपको ज़्यादा पैसे लेने हो तो ले लीजिए प्लीज़, मेरे पास कुछ भी खाने का नहीं है, मुझे घर छोड़ दीजिए। वो कहता है रिक्शे वाला,
तेरे पास खाने का नहीं है? मैंने वहाँ खाया था ना ट्रेन के अंदर, और अभी भी खाऊंगी। अगर नहीं दिया खाने को तो मैं तेरे को ही खा जाऊंगी। लिटरली वो जो रिक्शा चला रहा था वो आदमी था दोस्तों, वास्तव में आदमी था। राधाकिशन कहता है, खाऊंगी भैया, आप और तो हो कि आदमी, कैसी बातें कर रहे हो? पता नहीं वो चुड़ैल थी कि चुड़ैला था। तो वो आदमी के दोनों हाथ रिक्शे के ऊपर थे। एक पेड़ की तरफ से एक हाथ निकलता है पीछे की तरफ, दिख रहा है? हाथ नहीं दिख रहा, एक हाथ निकलता है लिटरली पीछे की तरफ। राधा किशन की हालत खराब हो जाती है। राधा किशन वहीं बेहोश हो जाता है, और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो हॉस्पिटल के बेड के अंदर होता है और देखता है कि उसने एक अजीब तरह की ड्रेस पहन रखी है। उसके बाद वो अपने रूम से भागता हुआ बाहर आता है और देखता है कि 4-5 आदमी किसी के बाल नोच रहे हैं, किसी के मुंह पे डुक मार रहे हैं, किसी के कपड़े खींच रहे हैं, बहुत हरकतें कर रहे हैं पागलों जैसी। राधा किशन कहता है कि ये पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हैं, मैं कहाँ पर हूँ, कौन सी जगह पर हूँ? एक डॉक्टर आता है, वो कहता है, तुमको बाहर आने को किसने कहा? चुपचाप अंदर चलो। वो कहता है, प्लीज़ मेरे भाई को बुला दीजिए, मेरे भाई से मेरे को बात करनी है। उसका भाई, उस दिन संडे था, उसका भाई वहाँ पर आता है। वो उसको पूरी घटना बता देता है और कहता है, भाई मेरे साथ ये हुआ, और कितने दिन से मैं यहाँ पर हूँ भाई? वो कहता है, उसका भाई कहता है, भाई तू यहाँ पिछले 7 साल से है, और तेरे साथ ये घटना 2016 के अंदर हुई थी। मतलब अभी पूरे हुए नहीं थे, अभी स्टार्ट की बात है, 2016 ख़त्म हो रहा तब की बात है। और तू हर संडे नींद से उठता है और मुझे याद करता है, और मुझे यही कहानी बताता है और वापस सो जाता है। उसने आज भी फिर से वो कहानी बताई और वो वापस बेड के अंदर जाकर सो गया। हर संडे उठता है वो और अपने भाई को याद करता है। ये घटना 2016 की थी। आज उसको करीब 8 साल होने वाले हैं। उसका भाई हर अपना काम छोड़कर हर संडे उस जगह पर जाता है और उसकी वही कहानी सुनता है रोज़ाना, मतलब हर संडे वही रिपीट कहानी सुनाता है वो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में। बाय बाय।